राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, नाम जप में मेरा खूब मन लगता है। ऐसा लगता है कि नाम जप के बिना नहीं जी पाऊंगी। पर मंत्र जाप जैसे ही शुरू करती हूँ तंद्रावस्था में चले जाते हूँ। हाँ आपके आज्ञानुसार 11 माला पूरी करती हूँ। हाँ, जैसे 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 अंतः किसका है, जैसे जैसे अंतःकरण पवित्र होगा वैसे वैसे मंत्र में रति हो जाएगी। मंत्र में रति होना कठिन है, नाम में रति है सौभाग्य का विषय है। जैसे बने वैसे तुम कुछ माला, जो 11 माला दिया है उसको आप करते रहो, नाम जपते रहो। फिर एक दिन देखना कि मंत्रमय वृत्ति हो जाएगी। मंत्रमय मतलब मंत्र जितना अंतःकरण पवित्र होगा उतने वो नाचने लगता है, हृदय में मंत्र स्फुरित होने लगता है। मंत्राकार वृत्ति की शास्त्र में बहुत महिमा की गई है। जो गुरु मंत्र है वो हमारे दिमाग में ऐसे छा जाए, राउंड राउंड एकदम चल रहा है बार बार। जैसे होटलों में नहीं लिखा आता ऐसे ऐसे दिमाग में लिखा चल रहा है, एक एक अक्षर। अब धीरे धीरे चलो, नाम में रुचि हो गई ना तो एक सोपान बहुत जोर का चढ़ गई। आप नाम जपते रहो, जितना खाली समय मिले नाम जप करो। खाली समय का मतलब नियम की अपनी दिनचर्या करने के बाद नियम में प्रमाद मत करना। अभी मन मंत्र में अरुचि पैदा करेगा, फिर कल नाम में अरुचि पैदा कर देगा। जिस नाम के बल से मंत्र में अरुचि कर रहा है वो कल नाम में अरुचि पैदा कर देगा। हम लोग जीवन भर इसी लड़ाई को लड़ते हुए पूरा देखते हुए आए। हमें गुरु आज्ञा पर इसको बांधना है और शेष समय में जो नाम हमें प्रिय लग रहा है हम उसको जपवाएंगे। संसार का चिंतन ना हो इसलिए हमें जो प्रिय वो हम शुरू करेंगे, पर गुरु आज्ञा पर चलना है। अगर आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो आज उसके लिए ये इधर अरुच कराएगा, फिर कल किसी विषय के लिए नाम में अरुच करा देगा। इसको वश में करना तभी हो सकता है जब धीरे 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 इसके जो कदम हम डालते चले जाएं वो पीछे ना हटें। जो आज्ञा हो गई उसका अक्षरशः पालन करें। मंत्र में रुचि बहुत पवित्र हृदय में होती है, इसलिए थोड़ा भी कहीं अपराध बनेगा तो मंत्र में अरुचि हो जाएगी। नाम भगवान बड़े कृपालु हैं जो आपको सुख मिल रहा है, पर मंत्र में नियमानुसार जो माला जो पाठ उसको जरूर करते रहिएगा। उसकी उपेक्षा मत कीजिए, क्योंकि वही आगे स्वरूप प्रदान करेगा। मंत्र से ही हमें भाव देह की प्राप्ति होती है। तो खूब नाम जप करो अन्य समय, और अपनी नियमावली जो गुरु की दी हुई नियमावली उसका जरूर पालन करें। उसकी बड़ी महिमा है। मन का यही कार्य है कि वो शास्त्र और गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करवाना चाहता है। कभी कभी धर्म के नाम पर, पवित्रता के नाम पर, भजन के नाम पर भी अवहेलना कर देता है। हाँ, तो इसलिए हमको चाहिए इस कुछ नियम जो गुरुजन देते हैं उनमें इसको बांधना पड़ेगा कि मन लगे न लगे मुझे करना है, ये मुझे आज्ञा है, उसको मुझे करना है। जैसे 11 माला गुरु मंत्र, 12 पद चतुराशी जी के, अभक्ष भोजन नहीं, कुशंग नहीं, ये 4 बातें हम जरूर कहते हैं कि कुशंग नहीं करना, अभक्ष भोजन नहीं पाना, 11 माला गुरु मंत्र जपना और 12 पद चतुराशी जी के पढ़ लेना, और शेष समय राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश खूब आनंद से नाम जप करो। अपने कर्तव्यों को करते हुए अगर नाम जब छूटता है तो आप कर्तव्यों को श्री जी के चरणों में अर्पित कर। हाँ, वो भी बदल। प्रभु जी, बस एक ही दुविधा थी या एक ही सवाल था कि जब मैं अर्पित करता हूँ तो वो आनंद नहीं प्राप्त होता जो नाम जप के दौरान होता। मुझे अपराध बोध लगता है कि मैं। हाँ, ये भक्ति का लक्षण है, ये भक्ति का स्वभाव और प्रभाव है कि वो डायरेक्ट सीधा स्वाद लेना चाहती प्रभु का। अब वो तो मान करके समर्पित कर रहे हैं। था तो प्रपंच का कार्य, संसार का कार्य हम मानकर प्रभु को समर्पित करते हैं, पर इसमें हमें तब आनंद आने लगेगा जब भगवान की आज्ञा मानेंगे। मैं ये कर्म भगवान के लिए कर रहा हूं और मरीज के रूप में भगवान है, और जब हम ये देखेंगे कि मेरे भगवान इस रूप में, तो वर्तमान में आनंद मिलने लगेगा। अभी हम केवल भावना करते हैं, सच्चाई से नहीं मानते कि इस मरीज में भगवान है। अगर हम सच्चाई से मानेंगे तो अपने भगवान की सेवा हमने 2 घंटे की तो हमें आनंद आएगा कि नहीं। हम श्री विग्रह की जब सेवा करते हैं भगवान मान के तो आनंद होता है ना। भगवान पाषाण विग्रह या काष्ठ विग्रह या अष्टधातु विग्रह तो हमें आनंद आता है ना। तो हम चैतन्य मरीज रूप में भगवान को, भगवान सही माने में नहीं मान पा रहे, तो हम उनमें सही माने में देखें तो हमको पूरा वैसे आनंद मिलेगा जैसे हम ठाकुर जी की सेवा में आनंदित होते हैं, ऐसे उस मरीज की सेवा में आनंद। यद्यपि भगवान ही सर्वत्र है, इसमें बिल्कुल भेद नहीं है। भगवान ही पूरे के पूरे बने हुए हैं। वो थोड़ा जब हमारी दृष्टि पवित्र होगी तब हमें पता चलेगा। तो अभी समर्पण का चलाते रहिए। हाँ, वो आनंद का अनुभव उससे भी ज्यादा आने लगेगा, क्योंकि नाम जप करने से मेरे को आनंद आता है और सेवा करने से सामने वाले भगवान को आनंद आता है।
उनको तत्सुख भाव, आप समझ रहे ना, तत्सुख भाव में जब सुख आ जाएगा तब ये दोष खत्म हो जाएगा। अभी स्वसुख भाव भजन का ही सही, पर मेरे को आनंद आता है, और जब हम सेवा करते हैं तो सामने वाले प्रभु को आनंद आता है, मेरा आनंद छिन गया लेकिन वो आनंदित हो गए, इसमें तत्सुख भाव बना। तत्सुख भाव से जो आनंद आएगा वो परमात्मा प्राप्ति सीधे कराएगा। ठीक है।